Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, the place where stories come alive. Today we have got something special lined up for you. So sit back, relax, and get ready to dive into a world of emotions, twists, and unforgettable moments. Let's begin. The story starts now. तो पहले तो उसकी बात का मतलब बॉस समझा नहीं, मगर जैसे ही समझा तो उसे बहुत बुरी वाली जली। यार, बाजू वाली जुली तो उससे तब पटेगी न जब उसमें गट्स होंगे, मगर यहाँ तो उसकी बहनें ही उसे बिना चेहरे के बोलकर चली गई। हे प्रभु, क्या कभी मैं अपनी प्यारी सी मम्मा को नानी माँ बना पाऊंगा या नहीं? कहीं मैं बाप बनने से पहले मामा तो नहीं बन जाऊंगा? इतना सोचकर वो आशा को घूरने लगा। उसे आशा से पूरी आशा थी कि वो उसे जल्दी ही डिसअवॉइड करेगी, क्योंकि उसे पता था कि बाजू वाले चिंटू से तो उसका पिछले जन्म से ही चक्कर चल रहा था। वहीं युवाना, जो ना जाने कब से उन दोनों की बातों को सुन रही थी, उनके चक्करों के बारे में सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके छोटे से बच्चे कब इतने बड़े हो गए थे, जो अभी से ही अपने अपने वाले वाली को चिंता में बैठे थे। सच में आजकल के बच्चे, चाहे इंसानों के हों या जानवरों के, दिमाग सभी में 5 गीगाबिट से भी ज्यादा तेज चलता था। युवाना ने बाद में इनकी आरती उतारने की सोच ली थी, क्योंकि अभी वो ऐसा सबके सामने करती तो सभी उसे पागल ही समझते। वो खाना में छोले भटूरे, कढ़ी चावल, राजमा, दाल मखनी और प्रेम की जिद पर गोलगप्पे के साथ युवाना ने मसाला डोसा भी बनाया था। उसने ये सारा खाना लिटरली सभी के सामने सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही बना लिया था। वो जिस स्पीड से अपने हाथों को चला रही थी, वो उसके खाना बनाने के टैलेंट को देख सकते थे। सभी मुंह खोले उसे देख रहे थे, साइड में खड़े शेफेस भी, क्योंकि वो सब भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे, मगर इतना जल्दी इतना कुछ तो वो भी मिलकर नहीं बना पाते थे, जो युवाना ने अकेले ही बिना किसी की मदद लिए बना लिया था। अब उन्हें अपने ऊपर शक और शर्म दोनों ही आने लगी थी। और वहीं वो तीनों लड़कियों के भी चेहरों की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। जहां मैरी का मुंह हैरानी से आधे से ज्यादा खुला हुआ था, क्योंकि उसे तो ठीक से पानी गर्म भी करना नहीं आता था। और बाकी हमारी आर्या और आशा के चेहरे पर भी हैरानी थी, मगर सबकी तरह ज्यादा नहीं, क्योंकि उसकी बस स्पीड पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वो दोनों अपना चेहरा लिए जैसे शर्म के मारे जमीन में ही धंसे जा रहे थे, क्योंकि उनकी हालत तो मेरी से भी ज्यादा खराब थी खाने के मामले में। वो भी तक जब एक युवाना की सबसे अच्छी दोस्त कम बहन थी, तो एक उसकी बेटी, मगर गुण दोनों में ही उसके बिल्कुल भी नहीं गए। दोनों ही उससे बिल्कुल अलग थी। यूं ही देखते सभी के आंखों के सामने ही पूरा खाना बनकर तैयार हो गया, और शेफ की मदद से उसने सारा खाना बाहर भी रखवा दिया। और वो सभी सिर्फ देखते ही रह गए। प्रेम और एरिक के भी मुंह देखने लायक थे। प्रेम के हिसाब से तो इतना सारा खाना उसे रात तक ही खाने को मिलेगा, मगर जो अभी कुछ ही देर में हो गया वो देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, मगर करना तो पड़ता ना विश्वास। अब आंखें कोई भाड़े की थोड़े ही थी, उसकी ही अपनी ओरिजिनल आंखें थी। वहीं एरिक को बड़ा गर्व सा फील हो रहा था, और अंदर ही अंदर उसके बड़े बड़े लड्डू फूट रहे थे, कि आज वो एक नई तरीके का खाना तो खाएगा ही, और वो भी अपनी बॉडीगार्ड साहिबा के हाथों का। हालांकि उसने कल भी नूडल्स खाए थे, पर उन नूडल्स में सब कुछ पहले से ही बना बनाया आया हुआ था। युवाना ने बस उन्हें पकाया था, तो उसको तो खाना बनाना नहीं कह सकते, मगर वो फिर भी बड़ा खुश था कि युवाना ने किचन में सबसे पहले उसके लिए ही कुछ न कुछ बनाया था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। वहीं जब युवाना ने सब खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया, तो सभी को आवाज दी, जो अभी भी उसे ही किचन की गेट पर खड़े देखे जा रहे थे। आवाज सुनकर सभी जैसे होश में आए हों, और फिर अपने सामने खाने को देख सभी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि खुशबू ही उन्हें वहां तक आ रही थी, वो भी इतनी अच्छी और यूनिक। वहीं गोलगप्पे और मसाला डोसा देखकर तो मैरी और प्रेम के मुंह में तो पानी ही भर गया। वो दोनों और साथ में बॉस और आशा भी भागे खाने की तरफ, और बाकी सब भी एक्साइटेड नए एक्सपीरियंस को लेने चल पड़े, मगर वो उनकी तरह भागे नहीं थे, पर उन्हें चेहरे की खुशी भी कुछ हम नहीं लग रही थी। वही प्रेम जैसे ही खाने के लिए अपनी चेयर खींचता है ही तभी बॉस उछलकर उसकी चेयर पर बैठ जाता है। तो प्रेम उससे पहले तो घूरता है, तो बॉस उसे दांत दिखा देता है, और फिर जल्दी से बैठने के लिए दूसरी वाली चेयर को खींचता है, तो वहां इतने में आर्या बैठ जाती है, तो फिर उसका मुंह बन जाता है। इसी तरह वो जैसे ही बैठने के लिए एक चेयर खींचता तो उस पर आशा उछलकर बैठ जाती, और फिर तीसरी पर मैरी, चौथी पर एरिक, इसी तरह सब तो वो चेयर्स के पास पहुंचता ही कि कोई पहले ही उस पर बैठ जाता। लास्ट में उसके लिए एक भी चेयर नहीं बची, तो उसका मुंह ऐसा बन गया जैसे उन सभी ने उसे कोई बहुत बड़ा धोखा दिया हो।
उससे उसकी राज्य को धोखे से छीन लिया ही। वहीं ये सब आर्या और बॉस को छोड़कर शायद ही किसी ने जानबूझकर किया होगा। इसीलिए अब जाकर सभी को एहसास हुआ कि बेचारे प्रेम के साथ अभी क्या हुआ। तो सभी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और प्रेम को बेचारगी से देखने लगे। तो उसका चेहरा देखकर सबकी हंसी और भी ज्यादा बढ़ गई। तो प्रेम का मुंह और बिगड़ गया। तो युवाना ने उसे प्यार से अपनी सीट पर बिठाया और अपने हाथों से परोसा भी, जिसे देखकर पहले हंसने वाले सभी नमूने बुरी तरह जलने लगे। ये ट्रीटमेंट तो उन्हें भी चाहिए था यार। पर फिर युवाना के कहने पर सभी जल्दी से खाना खाने लगे। तो सभी को कुछ न कुछ बहुत ज्यादा पसंद आया और मसाजी डोसा तो सभी को बहुत पसंद आया। सभी ने पेट और मन भर कर खाया और फिर खाने के बाद अक्कू बड़ी खुशी से बोला, युवाना ये कड़ी थी ना, इसे हमारे यहाँ भी बनाया जाता है। हाँ, तरीका कुछ अलग होता है और थोड़ा टेस्ट भी, मगर इंडियन कड़ी तो जापान में और भी ज्यादा फेमस है। मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी जैसे आज तुम्हारी बनाई हुई कड़ी से प्यार ही हो गया। थैंक्स अ लॉट हमारे लिए इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। ये तुम्हारा काम नहीं, मगर फिर भी तुम खुशी खुशी सभी का पर्सनल भी ध्यान रख रही हो। ये मेरे और हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स अ लॉट डियर। आज शायद पहली अक्कू ने इतना कुछ एक साथ बोल दिया था, वो भी पूरे दिल से, खुशी से, एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, जो बहुत कम ही हुआ करता था। अक्कू का इतना खुलकर बोलना भी सभी के लिए बहुत मायने रखता था। तो सभी और भी ज्यादा खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। और अब सभी की लास्ट में गोलगप्पे खाने की बारी थी, जिसके लिए सभी बेकरार थे। अंडरस्कोर कल मूवीज और मस्ती का टाइम होगा। एक हफ्ते ही छुट्टियां हैं 9 की। आज शायद पहली अक्कू ने इतना कुछ एक साथ बोल दिया था, वो भी पूरे दिल से, खुशी से, एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, जो बहुत कम ही हुआ करता था। अक्कू का इतना खुलकर बोलना भी सभी के लिए बहुत मायने रखता था। तो सभी और भी ज्यादा खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। और अब सभी की लास्ट में गोलगप्पे खाने की बारी थी, जिसके लिए सभी बेकरार थे। अब क्योंकि गोलगप्पे खाने की तकनीक वहाँ प्रेम और मैरी के साथ युवाना और आर्या को ही पता था, बाकी हमारे शैतान बच्चों को भी पता था और उन्हें गोलगप्पे खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। इसीलिए सबसे पहले युवाना ने ही एक गोलगप्पे को बनाकर प्रेम को खिला दिया और फिर बालियों में भी मिर्ची लग गई। तो फिर मैरी ने भी युवाना के हाथों से ही खाया और बॉस और आशा ने भी, साथ में एरिक भी कैसे पीछे रहता, उसने भी युवाना के सामने अपना मुंह खोल दिया। तो युवाना ने बड़े प्यार से उसे एक गोलगप खिला दिया। तो सभी के साथ साथ एरिक भी आंखें बंद करके उसका टेस्ट को फील करने लगा। फिर युवाना ने आर्या को भी खिलाया। इसी तरह जब आर्या ने जैक को शांत बैठे देखा तो वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। तो जैक भी उसे प्यार से देखने लगा और मैरी ने अक्कू को अपने हाथों से खिलाया और बाकी दोनों जुड़वा भाइयों ने यानी कि पाक किम ने भी एक दूसरे को खिलाया। और फिर लास्ट में सभी ने एक एक करके युवाना को भी खिलाया, जो खुद दूसरों को बड़े प्यार से खिला रही थी। आज वहाँ का माहौल अपने आप ही फैमिली टाइप्स वाइब्स दे रहा था, जहाँ सभी दिल से बहुत खुश थे। इसी तरह सभी ने पेट और मन भर कर खा लिया और फिर कुछ देर की बातों और हंसी मजाक के बाद सभी ग्रुप मेंबर्स अपने डांस प्रैक्टिसिंग हॉल में चले गए और फिर अपनी डांस प्रैक्टिस करते रहे। और बाकी लोग यानी कि युवाना और आर्या वहीं पर थी, अपने अपने वाले को पसीने से तरबटर टी शर्ट के साथ चिपका देखकर वो अपनी इंटेंस नजरों से उन्हें घूरती रही। इसी तरह सुबह से प्रैक्टिस करते करते उन्हें दोपहर हो गई और फिर से लंच करके अब सभी एक दूसरे के साथ बैठे डिस्कस कर रहे थे कि क्या किया जाए कि तभी अक्कू ने अचानक से कहा, याद है जब पिछली बार हम लोग अपनी छुट्टियों में बॉलीवुड की हिंदी मूवीज देखेंगे, पर फिर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। उसकी बात को पूरा करते हुए प्रेम बड़ी एक्साइटेड बोला, हाँ ब्रो, बिल्कुल सही याद दिला दिया। चलो तो आज देखते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी में ऐसा क्या ही है। तो सभी ने खुशी खुशी अपनी सहमति दिखा दी और फिर हॉल में ही लगी बड़ी सी टीवी पर देखने का प्लान बनाने लगे थे। आर्या शेफ से बोलकर बहुत सारे स्नैक्स और पॉपकॉर्न की तैयारियां की हुई थी। जब सभी सोफे पर अपनी अपनी जगह पर अच्छे से बैठ गया था, तो प्रेम ने पूछा, कौन सी मूवी लगाऊं? तो आर्या ने प्रेम को ही छेड़ते हुए बोली, मैं प्रेम की दीवानी, मूवी लगा दे। तो प्रेम ने उसे पहले घूरा और फिर जल्दी से वही मूवी लगा दी। इस मूवी में कितनी भी बातें हो रही थी या जो बोला जा रहा था, वो नीचे इंग्लिश सब्स्टिट्यूट में भी सब साफ साफ लिखा हुआ था। तो इसीलिए किसी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई और सभी मूवी को फील करने लगे। खासकर कि गीत का कैरेक्टर तो डे से उनके लिए दिल में अपनी एक खास जगह बनाकर ही बैठ चुका था। सभी उनके बीच में होती
तू मैं को बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो मूवी देखते हुए मैरी ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया, शी इज सच अ पॉजिटिव वाइब्स यार। तो सभी ने हंसते हुए सिर हाँ में या रहे थे। मूवी में आते ट्विस्ट से पहले तो सभी कुछ हैरान रह जाते, तो फिर बात को समझकर खुलकर हंस आता, और बीच बीच में आते गानों पर बैठे बैठे ही नाचने लगता, तो कभी तो खुलकर उनके साथ गाते भी। डे से ये इश्क हाय हाय बैठे बिठाए नगाड़ा पर तो प्रेम और आर्या ने मिलकर बहुत अच्छा डांस किया। पर फिर डे से ही वो दोनों 9 महीनों के लिए अलग होते हैं, तो सभी के बुरे से मुंह बन जाते हैं, और साथ में सभी शाहिद के साथ सॉन्ग को एंजॉय करते हैं और अपने अपने पार्टनर को ही देख रहे होते हैं। युवाना और एरिक भी एक दूसरे को ही देख रहे थे। ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही आधा सा वादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े ना छूटे कभी, तोड़े ना टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का, मैं तेरा सरमाया हूँ, जो मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती है, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। गाने के बोल चाहे उन्हें अच्छे से समझ आए हो या ना आए हो, मगर उससे रिलेटेड जो फीलिंग जोड़ी हुई थी, वो उन्हें समझ से ज्यादा फील हुई। और फिर इसी तरह जब जीत ने अपने मंगेतर को भर भर कर गालियां दी, अपने मन की भड़ास निकालकर वो जिस तरह से उस अनवांटेड टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल कर आई, तो सभी ने जोर जोर से हंसने के साथ साथ तालियां बजाकर हुटिंग भी की। सभी साथ में अपना अपना खा पी भी रहे थे, क्योंकि एरिक युवाना के साइड में ही बैठा हुआ था। इसीलिए युवाना ही एरिक के काफी देर तक कुछ न खाने पर उसे कभी पॉपकॉर्न तो कभी कोई न कोई स्नैक्स खिला रही थी, और एरिक भी उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए बैठा था, और साथ में युवाना के हाथों से उस स्पेशल ट्रीटमेंट को महसूस भी कर रहा था। उसे यूं बड़ा सुकून मिल रहा था। इसी तरह कुछ देर में एक बड़ी अच्छी सी हैप्पी एंडिंग हो गई, और लास्ट के सीन को भी देख सभी खूब हंसे, और फिर टाइम देखा तो रात हो चुकी थी, तो सभी युवाना के स्ट्रिक्टली बोलने पर जल्दी से सोने चले गए। तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। गाने के बोल चाहे उन्हें अच्छे से समझ आए हो या ना आए हो, मगर उससे रिलेटेड जो फीलिंग जोड़ी हुई थी, वो उन्हें समझ से ज्यादा फील हुई। और फिर इसी तरह जब जीत ने अपने मंगेतर को भर भर कर गालियां दी, अपने मन की भड़ास निकालकर वो जिस तरह से उस अनवांटेड टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल कर आई, तो सभी ने जोर जोर से हंसने के साथ साथ तालियां बजाकर हुटिंग भी की। सभी साथ में अपना अपना खा पी भी रहे थे, क्योंकि एरिक युवाना के साइड में ही बैठा हुआ था। इसीलिए युवाना ही एरिक के काफी देर तक कुछ न खाने पर उसे कभी पॉपकॉर्न तो कभी कोई न कोई स्नैक्स खिला रही थी, और एरिक भी उसके कंधे पर अपना सिर टिकाए बैठा था, और साथ में युवाना के हाथों से उस स्पेशल ट्रीटमेंट को महसूस भी कर रहा था। उसे यूं बड़ा सुकून मिल रहा था। इसी तरह कुछ देर में एक बड़ी अच्छी सी हैप्पी एंडिंग हो गई, और लास्ट के सीन को भी देख सभी खूब हंसे, और फिर टाइम देखा तो रात हो चुकी थी, तो सभी युवाना के स्ट्रिक्टली बोलने पर जल्दी से सोने चले गए। इसी तरह उन सभी ने साथ में एक हफ्ते तक काफी टाइम एक साथ स्पेंड किया, और दिन में रोज कोई न कोई मूवी जरूर देखते। इंडिया की भी कुछ और मूवीज भी उन्होंने एंजॉय की, जैसे कि दंगल, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, और कभी खुशी कभी गम जैसी मूवीज, और सभी ने उन्हें एंजॉय किया, बहुत कुछ नया नया एक्सप्लोर किया। और सभी को जो सबसे ज्यादा किसी चीज ने अट्रैक्ट किया तो वो थी इंडियन मूवीज में फैमिली, और साथ में अपने प्यार और बाकी रिश्तों को भी पूरी तरह प्यार देने का तरीका। इस बीच प्रेम और बॉस के बीच में युवाना को लेकर एक तरह की कोल्ड वॉर चलती रहती, जिसे सभी भरपूर एंजॉय करते। कभी कभी एरिक भी इस कोल्ड वॉर का हिस्सा बनता तो कभी इससे बाहर रहता, पता नहीं क्या चाहता था हो। आशा भी हमेशा कभी किसी के गोद में बैठी पैम्पर हो रही होती थी,
तो कभी किसी और की गोद में। सभी को इस एक हफ्ते में जैसे एक दूसरे की कंपनी की आदत और पसंद भी बन गई थी। कब और कैसे निकल गया एक पूरा हफ्ता किसी को पता भी नहीं चला मस्ती मस्ती में। अब तो सभी खड़ूस, चाहे वो युवाना हो, अकु हो या जैक और पाक हो, सभी खुलकर हंसे मुस्कुराने लगे थे। और बाकी हमारे सभी शैतानों की शैतानियां भी बहुत बढ़ गई थी, जिसमें उनका साथ अब युवाना के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी भरपूर देते थे। और फिर अच्छे से या तो डांट या फिर पीट भी जाया करते थे युवाना। साथ ही एरिक युवाना का रिश्ते ने भी काफी अच्छे से ग्रो कर लिया था। हाँ, अभी भी दोनों ने ही मुंह से एक दूसरे को दोस्त तक नहीं बोला था, मगर फिर भी एक दूसरे से अपनी दिल की गहरी से गहरी बातों को भी शेयर करने लगे थे। वो अब बिल्कुल किसी 20 साल पुराने बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बिहेव करने लगे थे, वो भी बिना मुंह से अपने रिश्ते को कोई नाम दिए। शायद अभी दोनों को ही ये ऐसे ही भा रहा था। दोनों अभी अपने बेनाम रिश्ते के इस फेज को बहुत एंजॉय कर रहे थे। और इसी ही कुछ हालत आर्या और जेल की भी थी। वो दोनों तो बिल्कुल किसी कपल की तरह एक दूसरे के ऊपर हक जताने लगे थे। एक दूसरे की मानना और सुनना दोनों को ही पसंद था। पर दोनों ने लड़ाइयाँ भी काफी जल्दी हो जाती, और फिर कब सुलह भी हो गई कुछ पता नहीं चलता। बोलने को तो सभी से कहते हैं कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर किसी की भी नजरों से उनकी हरकतें या जज्बात छुपे नहीं थे। सभी बस मुस्कुरा देते, बस। मतलब कि अब तक उनके बीच जो नर्वसनेस या ऑकवर्डनेस थी वो सब एक हद तक तो दूर हो ही चुकी थी। यानी कि एक अच्छी खासी केमिस्ट्री सी बन चुकी थी हमारे दोनों कपल्स के बीच में। एक हफ्ते बाद अंडरस्को सुबह का वक्त था, 4 बजे का। आज सभी को फाइनली कंपनी ने वापस से बुला लिया था। इसीलिए युवाना खुद के साथ एरिक और आर्या को भी खींचकर खुद के साथ जिम और फिर बाहर कुछ देर योगा करने के लिए जबरदस्ती ले गई। दोनों ही बेचारे नींद में ही चिढ़ते हुए उसके खींचे जाने पर उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। अभी का सीन काफी फनी था, क्योंकि उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटे बच्चे को उसकी माँ जबरदस्ती स्कूल ले जाती है, और वो बच्चा या तो रो रहा होता था या फिर उन दोनों की ही तरह मुंह बना रहा होता था। तभी अचानक से आर्या के दिमाग में एक बात ने हिट किया। अगर उसकी नींद खराब हो रही थी, तो जैक कैसे सुकून से सो सकता था। उसने किसी तरह युवाना को मनाया कि वो जैक और बाकी सभी को भी लेकर आती है। आखिर बाकी सबको भी तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बहुत मिन्नतों के बाद युवाना ने उसे किसी तरह जाने दिया, मगर साथ में जल्दी ही जिम में आ जाने को भी कहा, या फिर धमकी दी। और वहीं आर्या के खिसक लेते ही युवाना एरिक को लेकर फिर से जिम में जाने लगी। कुछ ही देर बाद वो दोनों जिम में पहुंच गए, और अंदर जाते ही उन्हें ट्रेडमिल पर अकु भागता हुआ मिल गया। तो एरिक नींद और चिड़ी हुई सी आवाज में ही कहा, यार कैसे कैसे दोस्त मिले हैं मुझे। एक है जो 4 बजे नींद से उठाकर जिम में पटक देती है, तो दूसरा है जो 4 बजे से भी पहले से जिम कर रहा था। यार तुम लोगों में होगी हिम्मत इतनी सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की, मगर मुझ में नहीं है ना इतनी हिम्मत। तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। नरक भी नसीब नहीं होगा अगर आप मुझ जैसे मासूम पर तुम जैसे खड़ूस लोग यूं ही ज्यादतियां करते रहे। हनन। लास्ट में तो एरिक और भी ज्यादा चीड़ गया था, क्योंकि वो बोले जा रहा था और युवाना और अकु सिर्फ अपने काम ही लगे हुए थे। पर तभी एक खुराफाती उसके दिमाग में आई, और उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल उभर आई, जिसे बेचारे दोनों में से कोई नहीं देख पाया। लास्ट में तो एरिक और भी ज्यादा चीड़ गया था, क्योंकि वो बोले जा रहा था और युवाना और अकु सिर्फ अपने काम ही लगे हुए थे। पर तभी एक खुराफाती उसके दिमाग में आए, और उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल उभर आई, जिसे बेचारे दोनों में से कोई नहीं देख पाया। एरिक जो अभी जबरदस्ती युवाना के पकड़ाए हुए डंबल को अप एंड डाउन कर रहा था, जैसे कोई बंदूक की नोक पर उसे ये सब केरवा रहा हो, उसने अचानक से ही उस डंबल को छोड़ दिया और अपने पैर पर गिरने से भी बचा लिया। मगर फिर भी उसने तुरंत ही ऐसा चेहरा बना लिया जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। और जैसे ही आवाज सुनकर दोनों ने उसे देखा, तभी वो बुरी तरह चिल्लाया। तो युवाना, जो बेचारी एरिक के ड्रामे से वाकिफ नहीं थी, बुरी तरह डर गई। वो तुरंत ही ट्रेडमिल से नीचे उतरकर उसके पास भाग कर आए, और फिर किसी तरह सहारा देकर उसे पास के बेंच पर बिठा दिया। और उसकी दर्द भरी एक्टिंग तो अभी भी चालू थी, जिसे युवाना तो ना समझ पाए, मगर अकु सब समझ रहा था। वो अपने ट्रेडमिल पर भागते हुए ही उसे एक नजर उसकी ओवर एक्टिंग को देखकर मुंह बनाकर चेहरा वापस से सामने को घुमा लेता है, क्योंकि ये ड्रामे तो एरिक और बाकी के नमूनों के तो हर बार के ही थे, जब भी उन्हें जबरदस्ती वो और जैक जिम लाने की कोशिश करते थे। वही बेचारी युवाना कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो चली थी। पर उस पर अभी एरिक का ध्यान नहीं गया था,
इसीलिए अभी तो वो युवाना की तरफ से इस एक्स्ट्रा अटेंशन को पाकर बड़ा खुश हो रहा था। वही मन ही मन नाच रहा था, मगर मुंह पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे पता नहीं कितने दर्द में हो बेचारा। इसीलिए युवाना को भी उस पर तरस आ गया और उसने एरिक से बोला, अभी तो तुम्हें लगी हुई है, तो तुम चाहो तो रूम में जाकर आराम कर सकते हो, चाहो तो आराम से 2-3 घंटे और सो भी सकते हो। और अभी वैसे भी हमें 10 बजे तक कंपनी के लिए निकलना था, और अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं, तो आराम करो। और पर उससे पहले एक बार मैं दबाए लगा दूं, फिर चले जाना ऑन। इतना बोलकर युवाना उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाने लगी, तो बेचारे एरिक की चेहरे की खुशी जो कि सो जाने के नाम से आई थी, वो अचानक से ही मातम में बदल गई, और उसने एक झटके में ही युवाना को अपनी तरफ खींच लिया। तो युवाना काफी उसके ऊपर ही बैंड हो गई। वहीं एरिक के बैठे होने से और खुद के खड़े होने से अब बैंड होकर एरिक के लिप्स युवाना के पेट पर नन्ही से थोड़ा ऊपर ही टच हो रहे थे, जिसका एहसास होते ही युवाना और एरिक दोनों ही के रोंगटे से खड़े हो गए। वहीं कुछ देर दोनों ही किसी स्टेचू की तरह वैसे ही उसी सिचुएशन में रहे, पर तभी अचानक से पता नहीं एरिक को क्या हुआ, उसने अपने हल्के से टच हो रहे होठों को पूरी तरह युवाना के मखमली पेट पर दबाकर उसे चूम लिया, और काफी देर तक ऐसा ही रहा। वहीं एरिक के इस अचानक से किए गए हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसके मुंह हल्का सा हैरानी में खुल गया, आंखें उसने बुरी तरह भींच ली, और उसके हाथ जो एरिक के कंधों पर रखे हुए थे सपोर्ट के लिए, वो भी उसके कंधों पर मजबूत हो गए। और साथ ही उसे एक बहुत ही अलग एहसास महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे पेट में इधर से उधर बहुत सारी तितलियां उड़ रही हों। एरिक की भी आंखें बंद थीं, वो भी बड़े सुकून से युवाना के पेट पर होंठ और सिर दोनों ही टिकाए बैठे थे, और वो भी उस नई और खुमारी भरे एहसास में खोया हुआ था। जैसे ही युवाना खो चुकी थी कि तभी उन्हें किसी के साथ में ओ करने की आवाज आई, तो दोनों ही जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए, और दोनों के ही एक्वर्डनेस की कोई सीमा ही नहीं थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। और फिर दोनों ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करके जब उन्होंने जिम के गेट ही तरफ देखा, तो वहां सभी शैतानी और शरारती मुस्कान लिए उन्हें ही देख रहे थे। वहीं सबके ऐसे चिढ़ाने वाले रिएक्शंस को देखकर युवाना ने तुरंत ही अपनी बॉसी टोन में सभी को ऑर्डर देते हुए बोला, अब जब सभी आ ही गए हैं, तो अपनी अपनी जगह लेकर एक्सरसाइज नहीं तो मेडिटेशन या फिर योगा, जो भी मन में हो करना चाहते हो वो करो। और इतना बोलकर युवाना अपनी ऑकवर्डनेस को पूरी तरह से छिपाते हुए वापस से अपने ट्रेन मिल की तरह चली गई। वहीं उसकी स्ट्रिक्ट ऑर्डर को सुनकर बेचारी मेरी का मुंह तो हल्की नींद की झपकियों में भी बन गया, और वो चिढ़कर आर्या से बोली, जो खुद भी आलस में खड़ी खड़ी उबासियों पर उबासी लिए जा रही थी। मेरी उससे बोली, यार दीदी ये किसी खड़ूसी दीदी बन चुकी है। मुझे तो अभी इनको देखकर वो वाला गाना याद आ रहा था, जो हमने कुछ ही दिनों पहले तो उसकी मूवी देखी थी। वो, हाँ, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। वहीं उसकी बात सुनकर आर्या भी करेक्शन करते हुए बोली, बापू नहीं मेरी छोटी चुहिया, अम्मा बोल अम्मा, ये अम्मा सेहत के लिए हानिकारक है हमारे लिए। तो उनकी बातों को सुनकर बाकी सभी भी हंसने लगे। दरअसल इस एक हफ्ते में सभी ने कुछ इंडियन वर्ड्स के मतलब को भी समझने लगे थे, और एरिक और जैक की एक्साइटमेंट तो पूछो ही मत। वो दोनों सबसे ज्यादा और इंटरेस्ट के साथ हिंदी को सीख रहे थे, और सीखना चाहते थे ताकि वो अपनी अपनी वाली से कनेक्ट होकर बात कर सके और उनकी बातों को समझ भी सके। इसीलिए अभी जो मेरी ने बापू वाला डायलॉग मैरी ने हिंदी में ही कहा था। लास्ट में तो एरिक और भी ज्यादा चिढ़ गया था, क्योंकि वो बोले जा रहा था और युवाना और अको सिर्फ अपने काम ही लगे हुए थे। पर तभी एक खुराफाती उसके दिमाग में आए, और उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल उभर आई, जिसे बेचारे दोनों में से कोई नहीं देख पाया। एरिक जो अभी जबरदस्ती युवाना के पकड़ाए हुए डंबल को अप एंड डाउन कर रहा था, जैसे कोई बंदूक की नोक पर उसे ये सब केरवा रहा हो, उसने अचानक से ही उस डंबल को छोड़ दिया और अपने पैर पर गिरने से भी बचा लिया। मगर फिर भी उसने तुरंत ही ऐसा चेहरा बना लिया जैसे उसकी जान ही निकल गई हो, और जैसे ही आवाज सुनकर दोनों ने उसे देखा तभी वो बुरी तरह चिल्लाया। तो युवाना जो बेचारी एरिक के ड्रामे से वाकिफ नहीं थी, बुरी तरह डर गई। वो तुरंत ही ट्रेडमिल से नीचे उतरकर उसके पास भाग कर आए, और फिर किसी तरह सहारा देकर उसे पास के बेंच पर बिठा दिया। और उसकी दर्द भरी एक्टिंग तो अभी भी चालू थी, जिसे युवाना तो ना समझ पाए मगर अकू सब समझ रहा था। वो अपने ट्रेडमिल पर भागते हुए ही उसे एक नजर उसकी ओवर एक्टिंग को देखकर मुंह बनाकर चेहरा वापस से सामने को घुमा लेता है, क्योंकि ये ड्रामे तो एरिक और बाकी के नमूनों के तो हर बार के ही थे।
जब भी उन्हें जबरदस्ती वो और जैक जिम लाने की कोशिश करते थे। वही बेचारी युवाना कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी आंखें भी हल्की सी नम हो चली थी। पर उस पर अभी एरिक का ध्यान नहीं गया था। इसीलिए अभी तो वो युवाना की तरफ से इस एक्स्ट्रा अटेंशन को पाकर बड़ा खुश हो रहा था। वही मन ही मन नाच रहा था, मगर मुंह पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे पता नहीं कितने दर्द में हो बेचारा। इसीलिए युवाना को भी उस पर तरस आ गया और उसने एरिक से बोला, अभी तो तुम्हें लगी हुई है, तो तुम चाहो तो रूम में जाकर आराम कर सकते हो। चाहो तो आराम से 2-3 घंटे और सो भी सकते हो। और अभी वैसे भी हमें 10 बजे तक कंपनी के लिए निकलना था, और अभी तो 5 भी नहीं बजे हैं। तो आराम करो, और पर उससे पहले एक बार में दबाए लगा दूं, फिर चले जाना ऑन। इतना बोलकर युवाना उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाने लगी। तो बेचारे एरिक की चेहरे की खुशी जो कि सो जाने के नाम से आई थी, वो अचानक से ही मातम में बदल गई, और उसने एक झटके में ही युवाना को अपनी तरफ खींच लिया। तो युवाना काफी उसके ऊपर ही बैंड हो गई। वहीं एरिक के बैठे होने से और खुद के खड़े होने से अब बैंड होकर एरिक के लिप्स युवाना के पेट पर नन्ही से थोड़ा ऊपर ही टच हो रहे थे, जिसका एहसास होते ही युवाना और एरिक दोनों ही के रोंगटे से खड़े हो गए। वहीं कुछ देर दोनों ही किसी स्टेचू की तरह वैसे ही उसी सिचुएशन में रहे। पर तभी अचानक से पता नहीं एरिक को क्या हुआ, उसने अपने हल्के से टच हो रहे होठों को पूरी तरह युवाना के मखमली पेट पर दबाकर उसे चूम लिया। और काफी देर तक ऐसा ही रहा। वहीं एरिक के इस अचानक से किए गए हमले के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उसके मुंह हल्का सा हैरानी में खुल गया, आंखें उसने बुरी तरह भींच ली, और उसके हाथ जो एरिक के कंधों पर रखे हुए थे सपोर्ट के लिए, वो भी उसके कंधों पर मजबूत हो गए। और साथ ही उसे एक बहुत ही अलग एहसास महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पेट में इधर से उधर बहुत सारी तितलियां उड़ रही हों। वहीं कुछ देर दोनों ही किसी स्टेचू की तरह वैसे ही उसी सिचुएशन में रहे। पर तभी अचानक से पता नहीं एरिक को क्या हुआ, उसने अपने हल्के से टच हो रहे होठों को पूरी तरह युवाना के मखमली पेट पर दबाकर उसे चूम लिया। और काफी देर तक ऐसा ही रहा। वहीं एरिक के इस अचानक से किए गए हमले के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उसके मुंह हल्का सा हैरानी में खुल गया, आंखें उसने बुरी तरह भींच ली, और उसके हाथ जो एरिक के कंधों पर रखे हुए थे सपोर्ट के लिए, वो भी उसके कंधों पर मजबूत हो गए। और साथ ही उसे एक बहुत ही अलग एहसास महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पेट में इधर से उधर बहुत सारी तितलियां उड़ रही हों। एरिक की भी आंखें बंद थी। वो भी बड़े सुकून से युवाना के पेट पर होंठ और सिर दोनों ही टिकाए बैठे थे। और वो भी उस नई और खुमारी भरे एहसास में खोया हुआ था। जैसे ही युवाना खो चुकी थी कि तभी उन्हें किसी के साथ में ओ करने की आवाज आई। तो दोनों ही जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए। और दोनों के ही एक्वर्डनेस की कोई सीमा ही नहीं थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। और फिर दोनों ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करके जब उन्होंने जिम के गेट ही तरफ देखा, तो वहां सभी शैतानी और शरारती मुस्कान लिए उन्हें ही देख रहे थे। वहीं सबके ऐसे चिढ़ाने वाले रिएक्शंस को देखकर युवाना ने तुरंत ही अपनी बॉसी टोन में सभी को ऑर्डर देते हुए बोला, अब जब सभी आ ही गए हैं, तो अपनी अपनी जगह लेकर एक्सरसाइज नहीं तो मेडिटेशन या फिर योगा, जो भी मन में हो करना चाहते हो वो करो। और इतना बोलकर युवाना अपनी ऑकवर्डनेस को पूरी तरह से छिपाते हुए वापस से अपने ट्रेन मिल की तरह चली गई। वहीं उसकी स्ट्रिक्ट ऑर्डर को सुनकर बेचारी मैरी का मुंह तो हल्की नींद की झपकियों में भी बन गया। और वो चिढ़कर आर्या से बोली, जो खुद भी आलस में खड़ी खड़ी उबासियों पर उबासी लिए जा रही थी। मैरी उससे बोली, यार दीदी ये किसी खड़ूस सी दीदी बन चुकी है। मुझे तो अभी इनको देखकर वो वाला गाना याद आ रहा था, जो हमने कुछ ही दिनों पहले तो उसकी मूवी देखी थी। वो, हाँ, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। वहीं उसकी बात सुनकर आर्या भी करेक्शन करते हुए बोली, बापू नहीं मेरी छोटी चुहिया, अम्मा बोल अम्मा, ये अम्मा सेहत के लिए हानिकारक है हमारे लिए। तो उनकी बातों को सुनकर बाकी सभी भी हंसने लगे। दरअसल इस एक हफ्ते में सभी ने कुछ इंडियन वर्ड्स के मतलब को भी समझने लगे थे। और एरिक और जैक की एक्साइटमेंट तो पूछो ही मत। वो दोनों सबसे ज्यादा और इंटरेस्ट के साथ हिंदी को सीख रहे थे, और सीखना चाहते थे, ताकि वो अपनी अपनी वाली से कनेक्ट होकर बात कर सके और उनकी बातों को समझ भी सके। इसीलिए अभी जो मेरी ने बापू वाला डायलॉग मेरी ने हिंदी में ही कहा था। अंडरस्कोर